Hello everyone, so I hope you all are very well. Welcome to our channel Tech Classes where you all learn English spoken. I have explained to you all WH family. मैं आपको सभी WH families complete करा चुकी हूँ and in this class I am going to explain to you prepositions. So today in this class I'll start prepositions that prepositions का हम use कहाँ करते हैं. So first preposition is the at. फर्स्ट कौन सी है हमारी फर्स्ट प्रीपोजिशन है हमारी एट की. हम एट का यूज कहाँ करते हैं? तो फर्स्टली प्रीपोजिशन एट जो है दिस इज यूज्ड बिफोर एनी स्मॉल टाउन वगैरह. जो भी हमारे छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स विलेजेस वगैरह होते हैं, लाइक स्मॉल टाउन है, कॉलोनी है, एड्रेस वगैरह है या डे वाइज है, तो उसके पहले हम एट का यूज करेंगे. जैसे एग्जाम्पल्स के लिए क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल्स लाइक दिस, जैसे आई गेट अप एट 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे उठा. ठीक है, तो टाइम से पहले भी. एंड शी स्टडीज एट 11 o'clock, वो 11 बजे पढ़ती है. शी लिव्स एट हर्ष विहार, वो हर्ष विहार में रहती है. हर्ष विहार इज अ कॉलोनी, ये आपकी एक कॉलोनी है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? एट यूज किया है. आई विल कम होम एट नून, मैं दोपहर में अपने घर जाऊंगा. ठीक है, मैं दोपहर में अपने घर जाऊंगा या जाऊंगी. एंड आई लिव एट गगन विहार इन दिल्ली. देखिए, बड़े शहर से पहले जो हमारे छोटे शहर, जैसे हम कॉलोनी में रह रहे, सपोज दैट वी आर लिविंग एनी कॉलोनी एनी सिटी. ठीक है, तो हम उस कॉलोनी से पहले या हमारे जो भी स्मॉल टाउन है, एड्रेस है, उस सबसे पहले हम एट का यूज करेंगे. बट एट इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर नून वगैरह, जैसे कि हमारा दिन है वगैरह है, तो उससे पहले भी हमारा एट का यूज होता है. ठीक है, तो वहां भी किसका यूज होता है? एट का यूज होता है. ठीक है, जैसे आई गो टू बेड एट 10 PM. ठीक है, आई गो टू बेड एट 10 PM. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू बेड एट 10 PM. ठीक है, तो आई गो टू बेड at 10 PM. Okay, I prepare for my exam at 4 AM. मैं सुबह 4 बजे अपने एग्जाम की तैयारी करता हूँ या करती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर टाइम से पहले ओके एंड मॉर्निंग, उससे पहले हमने क्या मेंशन किया है? एट मेंशन किया है. क्या मेंशन किया है? वी मेंशन द एट. ठीक है, यू जस्ट रिमेंबर, यू डोंट नीड टू बियर, बिकॉज व्हेन वी स्पीक फ्लुएंटली तो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ हम एट यूज कर रहे हैं एंड वेयर वी आर यूजिंग अ इन. ठीक है, बट दैट्स नॉट मीन, बट लिटिल बिट यू कैन रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट इज वन फ्रॉम. फ्रॉम का यूज हम कहाँ करेंगे? फ्रॉम इज, देखिए मीन होता है इसका से, बट फ्रॉम जो होता है, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से पहले यूज करते हैं हम. जैसे मैं कहूँ कि आई एम परचेसिंग अ न्यू मोबाइल फ्रॉम MI शोरूम. ठीक है, MI शोरूम से मैं नया मोबाइल खरीद रहा हूँ या खरीद रही हूँ. तो जहां से हमारी स्टार्टिंग है, जैसे आई एम गोइंग टू होम फ्रॉम कोचिंग, कोचिंग से मैं घर जा रहा हूँ. आई विल बाय न्यू मोबाइल फ्रॉम MI मोबाइल पॉइंट, मैं नया मोबाइल खरीदूंगा या खरीदूंगी कहाँ से? MI मोबाइल पॉइंट से. आई हैव ऑर्डर्ड पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज ऑन माई सिस्टर्स बर्थडे. ठीक है, मैंने, मतलब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट इन विच लैंग्वेज दीज ऑल टेंसेस. ठीक है, किस लैंग्वेज में ये सारे टेंसेस हैं. ठीक है, जैसे आई हैव ऑर्डर्ड पिज्जा फ्रॉम डोमिनोज ऑन माई सिस्टर्स बर्थडे, मैंने अपनी सिस्टर के बर्थडे पर डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया. ओके, पिज्जा ऑर्डर किया. नेक्स्ट क्या हो सकता है हमारा? क्या है ये? फ्रॉम है. जैसे I'll purchase new mobile, sorry, new outfit. I'll purchase new dress with my mother from
वेस्टर्न गैलरी। ओके, वेस्टर्न गैलरी इज अ शॉप, ये एक शॉप है, यहाँ से हमने क्या खरीदी है, मैंने यहाँ से नई आउटफिट्स खरीदूंगी विद मदर। ओके, मम्मी के साथ। तो से के लिए हम इसका यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट इज वन हमारा टू। टू जो होता है, टू हमारा यूज होता है एंडिंग पॉइंट से पहले। किससे? टू इज यूज्ड बिफोर अ एंडिंग पॉइंट, मींस व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी एंडिंग पॉइंट देन वी विल यूज अ टू। ओके, लाइक आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। So what is the ending point in this? Home, because we have to reach our home, so this is our ending point. Okay, I was going to my auntie's house, मैं अपने आंटी के घर जा रहा हूँ या जा रही थी। ठीक है, ऑन की बात करें कि ऑन का यूज कहाँ करना है, तो ऑन जो होता है, ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड फॉर पर, हिंदी में पर बोल देते हैं, के ऊपर वगैरह, बट मोस्टली भी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम इसको ऑन को डे के साथ, डेट के साथ और फेस्टिवल वगैरह जो होते हैं हमारे, हम वहां पर भी डे का इसका ऑन का ही यूज करेंगे। जैसे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन दीपावली, मैं अपना बर्थडे दीपावली पर सेलिब्रेट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से, जैसे he will celebrate his birthday on Diwali, या सेम ही आ गया। he will take food with his friend in restaurant on Monday, वो रेस्टोरेंट में मंडे में रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना खाएगा या खाएगा। he will go to pubs for chill out with his best friend on 25, ठीक है, 25 पर, या 25 को भी बोल सकते हैं हम। I'll give my exam on 12 February, 12 फरवरी को मैं अपना एग्जाम दूंगा या दूंगी। देखिए, one more thing that you have to remember very clearly that कि जैसे फॉर एग्जाम्पल I ask you that when will you celebrate your birthday, अगर मैं आपसे पूछूं कि when will you throw party to your friend, ओके, व्हेन विल यू थ्रो पार्टी टू योर फ्रेंड। ये मैंने आपसे पूछा कि आप अपने दोस्तों को पार्टी कब दोगे, तो आपका रिप्लाई हो सकता है जैसे I'll throw party to my friend और संडे, कब देंगे, संडे में। तो डे हमारा संडे क्या है, संडे इज आवर डे, संडे क्या हो गया, संडे हमारा डे हो गया। बिफोर डे वी यूज अ ऑन, डे से पहले हमने क्या यूज करा है, ऑन करा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्रीपोजिशंस, जैसे इन है हमारी, जैसे देखें आई डू अ जॉब इन 2025, ठीक है, इनका जो हम करते हैं ईयर से पहले यूज कर लेते हैं। माई सिस्टर विल अरेंज एवरीथिंग इन माई ब्रदर्स वेडिंग, ये रहा इन, सॉरी वो पेज थोड़ा पहले हो गया। इन जो है, इन मीन्स होता है, आपने सुना होगा, इन का मीन्स जैसे इन मीन्स मैं और अंदर के लिए, जैसे इनका यूज हम किससे पहले करेंगे, मंथ, ईयर और मॉर्निंग, इवनिंग वगैरह जो है, बिफोर दैट वी विल यूज अ इन। ठीक है, उससे पहले किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। जैसे इन प्लस मंथ हो गया, ईयर हो गया, जैसे आई डू अ जॉब इन 2025। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम पूछे आपसे कि व्हेन विल यू गेट जॉब, ठीक है, आप जॉब, आपको जॉब कब मिलेगी, तो आई डू अ जॉब इन 2025, 2025 में। माई सिस्टर विल अरेंज एवरीथिंग इन माई ब्रदर्स वेडिंग, ठीक है, मेरी जो सिस्टर है वो मेरे भाई की शादी में सब कुछ अरेंज करेगी। तो इन क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट, ही विल बाय न्यू डेल लैपटॉप इन अक्टूबर, इन अक्टूबर के में या अक्टूबर के अंदर। ठीक है, ही विल बी अ डॉक्टर इन 2025। बाय, बाय क्या होता है, बाय जो है, बाय इज यूज्ड बिफोर एनी व्हीकल। जैसे मैं कहूँ कि मैं बस से अपने घर जाता हूँ या जाती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आपसे कि
बस से मैं अपने घर जाती हूँ, तो आई गो टू माई होम। आई गो टू माई होम, मैं फ्रॉम यूज नहीं करूंगी, बस से जा रही हूँ, नो। आई वॉन्ट यूज अ फ्रॉम, आई यूज अ बाय। किसका यूज करेंगे? बाय। बाय बस, क्योंकि whenever we talk about any vehicle, जब भी हम किसी व्हीकल की बात कर रहे हैं, then we will use a by। किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे? बाय का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही विल गो टू जॉब बाय बाइक, वो जॉब पर बाइक से जाता है, बाइक से यानी कि बाइक के थ्रू, ठीक है। जैसे शी गोज टू कॉलेज एवरी डे एट नून बाय एक्टिवा, वो एक्टिवा से रोजाना कॉलेज जाती है। जैसे आई गो टू माई होम बाय बाइसिकल, मैं अपने घर बाइसिकल से जाती हूँ या जाता हूँ। तो कोई भी काम जब हम किसी व्हीकल की थ्रू कर रहे हैं, देन वी विल यूज अ बाय, नॉट अ फ्रॉम। बाय यूज करना है, फ्रॉम यूज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज वन हमारा क्या है? विद है। विद क्या होता है? विद होता है साथ के लिए यूज। किसके लिए? साथ के लिए। जैसे साथ के लिए, जैसे मैं अपनी मम्मी के साथ घर जाऊंगा, आई गो टू माई होम विद माई मदर। I'll purchase new outfits with my father. I'll watch a movie with my sister. तो कोई भी काम जब हम किसी के साथ करें, the work that we are doing with any person, then we will use a with, ठीक है। जब हम कोई भी काम किसी के साथ करें, जैसे he will take dinner with his whole family, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ खाना खाएगा रात का। I'll get job with my best friend, ठीक है, अपने दोस्त के साथ। She was doing domestic chores with her mother. With her mother मतलब वो अपनी मम्मी के साथ घर के। Domestic chores is like जो भी आपके घरेलू वर्क है। Household chores we can say also this household chores और domestic chores, ठीक है। घर के जितने भी काम हैं उसे हम डोमेस्टिक चोर्स या हाउस होल्ड चोर्स कह सकते हैं। तो वो अपनी मम्मी के साथ हाउस होल्ड चोर्स कर रही थी। शी विल कास्ट वोट दिस ईयर विद हर फादर, वो अपने पिताजी के साथ इस साल वोट डालेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी विल ऑप्ट मैथ इन 11th स्टैंडर्ड with her friend। समझ में तो आया होगा आपको कि वो अपने दोस्त के साथ 11th स्टैंडर्ड में क्या ऑप्ट करेगी? मैथ। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑप्ट? ऑप्ट का मीन होता है चूज करना। क्या? चूज करना, लाइक सिलेक्ट करना, ठीक है। सिलेक्ट करना भी क्या हो गया हमारा? चूज करना। जरूरी नहीं है कि हम चूज ही बोले हमेशा या सिलेक्ट ही बोले, ऑप्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वन फॉर। फॉर होता है हमारा के लिए, मतलब जैसे आई विल डू अ जॉब फॉर माय फैमिली, किसके लिए जॉब करेंगे? फैमिली के लिए। ही विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया, वो किसके लिए क्रिकेट खेलेगा? इंडिया के लिए। शी विल सिंग अ सॉन्ग फॉर हर यंगर सिस्टर, वो अपनी छोटी बहन के लिए गाना गाएगी। ही वॉन्ट हैगो ओवर प्राइस फॉर परचेसिंग आउटफिट। देखिए हैगो ओवर प्राइस, हैगो ओवर प्राइस जो है दिस इज अ बार्गेनिंग। बार्गेनिंग, ठीक है, क्या है ये? बार्गेनिंग। बार्गेनिंग क्या होती है? मोल भाव करना। यू नो वेन एवर वी गो फॉर अ परचेसिंग आउटफिट, जब भी हम कपड़े वगैरह या कुछ भी सामान खरीदते हैं तो वी डोंट परचेस दैट एग्जैक्ट रेट, ठीक है। एग्जैक्ट रेट का नहीं खरीदते हैं। वी ऑलवेज लाइक टू हैगो ओवर प्राइस, हम हमेशा मोल भाव करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो वो कपड़े खरीदने के लिए मोल भाव नहीं करेगा। तो जब हम बात के लिए की कर रहे हैं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज वन क्या है हमारा? बिफोर। बिफोर देखिए, बिफोर जो काम पहले होता है। रिमेंबर वन थिंग इन दिस दैट जो काम पहले हो रहा है उसे हम पहले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खाने से पहले पढ़ती हूँ, ठीक है, तो मैं खाना खाने से पहले पढ़ती हूँ। व्हाट्स द वर्क इज डूइंग बिफोर, पहले कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। तो आई स्टडी बिफोर टेकिंग फूड, ठीक है, बिफोर टेकिंग फूड। जैसे सब्जेक्ट एक्शन बिफोर एक्शन प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट एक्शन बिफोर एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे वह सोने से पहले
टहलती है, ठीक है, सोने से पहले टहलती है। तो she strolled after dinner, she strolls after dinner before going to bed। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, सोने से पहले टहलती है, टहलना लाइक खाना खाने के बाद या जब भी हम रात को टहलने के लिए जा रहे हैं तो देन वी विल यूज स्ट्रॉल आफ्टर डिनर, ठीक है। तो वो काम क्या हो रहा है पहले, तो वर्क इज गोइंग ऑन स्ट्रॉल आफ्टर डिनर, मतलब टहलने का काम पहले हो रहा है। तो शी स्ट्रॉल आफ्टर डिनर बिफोर गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है, सोने से पहले, ठीक है। उसी तरीके का एक और ले सकते हैं, जैसे कि स्कूल जाने से पहले वह नाश्ता करता है, स्कूल जाने से पहले वो नाश्ता करता है। तो ही टेक्स फूड या ही टेक्स ब्रेकफास्ट, किससे पहले, स्कूल जाने से, बिफोर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज है हमारा बिफोर का। ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग कि वॉट एवर वर्क इज डूइंग बिफोर, जो काम पहले हो रहा है या उसे कर रहे हैं उसी को पहले लेना है। जैसे आई स्टडी बिफोर टेकिंग बाथ, ठीक है। आई राइड बाइसिकल बिफोर गोइंग टू कोचिंग, कोचिंग जाने से पहले क्या चलाते हैं, बाइसिकल। माई सिस्टर यूजेस मोबाइल बिफोर गोइंग टू बेड, मेरी बहन रात को सोने से पहले मोबाइल चलाती है। तो माई फादर गॉट अ जॉब बिफोर गेटिंग वेडिंग, ठीक है, मतलब शादी करने से पहले जॉब मिली। तो क्या होता है कि जो काम पहले हो रहा है उसी को पहले लेना है। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ बताए थे, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू हियर एग्जाम्पल्स लाइक दिस, ठीक है। तो क्या था इसमें यही था। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर, वेयर टू यूज आफ्टर। तो आफ्टर क्या है, जो काम बाद में हो रहा है, वॉट एवर वर्क इज गोइंग ऑन लेटर दैट वर्क वी टेक अ बिफोर, जो काम बाद में हो रहा है उसे पहले लेंगे। जैसे खाना खाने के बाद हम कॉलेज जाते हैं, तो व्हाट वर्क इज लेटर, काम क्या हो रहा है बाद में, कॉलेज का। तो आई गो टू कॉलेज आफ्टर टेकिंग फोटो, ठीक है। आई परचेज न्यू आउटफिट आफ्टर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, जो काम बाद में हो रहा है। जैसे सब्जेक्ट एक्शन, आफ्टर एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एक्शन आफ्टर प्लस एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे आई गो टू बेड आफ्टर स्टडिंग, पढ़ने के बाद मैं सोने जाता हूँ या जाती हूँ। आई डू अ जॉब आफ्टर सिलेक्टिंग इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद मैं जॉब करूंगा, ठीक है। काम क्या हो रहा है बाद में, जॉब करने का। जैक विल क्रैक नीट एग्जाम आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, जैक 12th स्टैंडर्ड के बाद नीट एग्जाम को क्रैक करेगा। जैनी विल टेक एडमिशन आफ्टर क्रैकिंग सीओटी एग्जाम, जैनी जो है वो सीओटी एग्जाम को क्रैक करेगी, किसके बाद, सॉरी, जैनी एडमिशन लेगी सीओटी एग्जाम को क्रैक करने के बाद, ठीक है। जैसे जैनी विल टेक एडमिशन आफ्टर क्रैकिंग सीओटी एग्जाम, तो कोई भी काम, द वर्क दैट गोइंग ऑन लेटर, जो बाद में हो रहा है उसे कब लेना है हमें, उसे हम पहले लेंगे और फिर बाद उसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बिफोर आफ्टर का। ओके, सो टुडे मैंने आपको कितनी प्रीपोजिशंस इन टुडे आई एक्सप्लेन यू इन, on and I think before, after, with, for, ठीक है। ये प्रपोजिशंस आज मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। टुडे आई एक्सप्लेन यू दीज प्रपोजिशंस एंड आई थिंक दीट्स आर इनफ फॉर टुडे, इतनी काफी है। अदर प्रपोजिशंस आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो, वो बाकी बाद में कल एक्सप्लेन करेंगे। बट हाँ, एक चीज है
कि ये जो प्रपोजिशंस हैं आप अपनी स्पोकन में ही बोलेंगे तो ही अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस बाय सेपरेटली, अलग से कोई जरूरत नहीं है करने की। जैसे कभी आप सोचें कि अलग से टेंस बनाए, नो, इफ यू आर प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग की एज वेल एज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के साथ इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रपोजिशंस टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। So I'll see you in the next class with the next prepositions. Till then, bye bye.